हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। तो सुबह की नमाज़ हो चुकी है और मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। चाय पी लेते हैं, उसके बाद हम अपना प्रोसेस काम जो सुबह का है वो चालू करते हैं, क्योंकि है आज मेरे बेटे का बर्थडे और उसकी बुआ का भी बर्थडे है। तो मैंने सोचा कि बेटा काफ़ी टाइम बाद आया है घर और बर्थडे भी है, तो क्यों ना सबको बुलाया जाए और अच्छे से सेलिब्रेट किया जाए। तो मैंने तैयारी शुरू कर दी और सवेरे से ही लग गई थी। तो मेरे गोश्त का सालन तैयार हो चुका है, खिचड़ी की आधा प्रिपरेशन हो चुकी थी। ये मछली का मसाला भून रही हूँ और मछली भी मैंने 2 हिस्सों में फ्राई करके रख चुकी हूँ। आधा फ्रिज में रख दी थी और आधा अभी अभी तल के बाहर रखी हूँ, क्योंकि जब मछली वगैरह बनती है और नॉनवेज बनता है तो मेरे आसपास बहुत सारी बिल्लियाँ रहती हैं जो तंग करना शुरू कर देते हैं। तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है मुझे कि इस तरीके का कोई भी मसला ना आए कि बिल्ली आ जाए और तंग करे। इसलिए मुझे बहुत ध्यान देना पड़ता है। किचन की खिड़की अक्सर खुली रहती है, जिसकी वजह से बिल्लियाँ बहुत तंग करती हैं। तो मैं 2 हिस्सों में मछली को तल तल के बार बार फ्रिज में रखते जा रही थी, ताकि वो आकर के मुंह वगैरह ना लगा दे। तो ये देखिए, ये आधा ये है और आधा मैंने फ्रिज में रख चुकी हूँ। तो अब मसाला भून रही हूँ, इसे भी फ्रिज में ही रखूँगी। अब मसाला भून रही हूँ, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस करेंगे। तो ये देखिए, मछली का सालन कितना खूबसूरत दिख रहा है ना। अभी मसाला भुनाया नहीं है, तो ये रंगत है। बहुत टेस्टी बना था खाना, सब लोगों ने बहुत तारीफ़ करी है खाने की। दिन भर से हम मेहनत ही सिर्फ तारीफ़ के लिए करते हैं, बस वो तारीफ़ हो जाए तो औरतें एकदम सातवें आसमान में पहुंच जाती हैं कि खाना अच्छा बना है। तो अचानक से प्लान हुआ मेरा कि चलिए अब बुला लेते हैं, काफ़ी टाइम से बुलाए भी नहीं है किसी को, घर में दावत भी नहीं हुई है, तो दावत हो जाएगी। इसलिए सुबह ही सुबह प्लान बना और मैंने अपने हस्बैंड से ये बात शेयर की कि चलिए कर लेते हैं प्रोग्राम एक छोटा सा। तो मेरे हस्बैंड फिर मार्केट निकल गए। अभी सामान जल्दी जल्दी ला कर दे कर के मुझे वो चले गए अपने ऑफिस और मैंने अपना काम शुरू कर लिया है। जिस तरीके से आपको दिख रहा है, मसाला तैयार है और इसमें फिर हम डाल देंगे अपनी तली हुई मछलियाँ और जितना भी हमको ग्रेवी चाहिए उतना पानी डाल करके उसे थोड़ी देर पका लेंगे। ये देखिए, मछली रेडी हो चुकी है और बाकी चीज़ भी मेरी तैयार हो चुकी थी, जैसे कि गोश्त का सालन है और खिचड़ा है। और क्या बनाया था मैंने, यखनी बनाई थी चिकन की, और पुलाव था और रोटियां थी और रात की दावत थी और मुझे सुबह से लगना पड़ा था, क्योंकि मेरे पास कोई तैयारी नहीं थी। इवन कि मेरा अदरक और लहसुन भी तैयार नहीं था, मगर अल्लाह का करम रहा और काफ़ी मेहनत भी लगी मुझे अकेले करने में सारी चीज़ें। तो अब मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा मीठा भी बना लेते हैं घर पर ही। तो फिर मैंने ब्रेड मैंगो पुडिंग बनाने की सोची और इसे भी मैं अभी बना रही हूँ। मुझे याद नहीं था कि मैंने ये वीडियो शूट करके रखा हुआ है, तो इसे भी मैंने सोचा कि चलिए इसी में ही ऐड कर देते हैं। तो ये है, ये देखिए बाहर का मौसम, कितनी बारिश हो रही है और मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये बारिश रात तक चली तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। बाहर के कोई नहीं थे, हम माशाल्लाह से हमारा परिवार ही इतना बड़ा है कि हमें बाहर वालों की ज़रूरत नहीं पड़ती। 5 भाई बहन हैं, 5 भाई 1 बहन है और माशाल्लाह से भरा पूरा परिवार है। मगर अभी बहुत सारे बच्चे घर पे नहीं हैं, सब बाहर जॉब के लिए और पढ़ाई के लिए गए हुए हैं। तो वैसे ही 4 बच्चे नहीं थे और मेरे बड़े जेठ जिठानी भी नहीं थे, बड़े जेठ जिठानी के बड़े बच्चे बेटा बहू भी नहीं थे।
वो यहाँ रहते भी नहीं हैं, बाहर रहते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा छोटा हो गया था परिवार 1 तारीख को, मगर माशाल्लाह से बहुत अच्छे से सारी चीज़ें निपट गई। ये बुआ भतीजे हैं, बुआ और भतीजा है, मेरा बेटा है बड़ा, ये दोनों मिलके केक काट रहे हैं क्योंकि एक ही दिन इन दोनों का बर्थडे पड़ता है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों साथ मिल कर के बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। खाना पीना बहुत अच्छे से हो गया और सारी चीज़ें अच्छे से निपट गई। फिर मैंने क्या किया, रात में सारा समेट करके रख दिया था और सवेरे सवेरे उठ के बहुत सारे बर्तन को धो करके बाहर धूप में सुखा भी दिया। आधा बाहर है और आधा ये रहा पोंछ करके रखा हुआ। इसे भी जल्दी से सेट कर देंगे और फिर कल की थकान मिटाएंगे। यानी कि ये दूसरे दिन का क्लिप है, 2 तारीख को। इस मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब